नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। आतिशी मार लेना पर वज्रपात हो गया है। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। खुद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया आतिशी मार लेना के साथ, तो थोड़ा उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ईडी ने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। उसमें ईडी कह रही है कि हमने अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट लिंक निकाल लिया है। क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल यही कहते रहे कि ये लोग तो नाहक फंसा रहे हैं, हमारा तो कोई इसमें संबंध भी नहीं है। लेकिन अब ईडी तो कह रही कि हमारे पास सबूत है। तो वो क्या सबूत है और कैसे जो है डायरेक्ट संबंध है, उसको थोड़ा जानेंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि साहब आप हमको तुरंत फुरत सुन लो, और हम बड़े बीमार हैं, हमको तमाम तरह की जो है व्याधियां हो गई हैं, तो हम थोड़ा चाहते हैं कि 2 जून के बजाय हमको 7 दिन का आप एक्सटेंशन दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आतिशी मार लेना से, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है आम आदमी पार्टी के लिहाज से। क्योंकि आतिशी एक तरीके से तो आप कहें कि दिल्ली सरकार वही चला रही है जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ गए हैं। उनके पास 15-16 मंत्रालय हैं। अब इतना हाई प्रोफाइल मामला है और उसमें जो है इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल होगी। और ये हलचल इतनी बड़ी है, खुद अरविंद केजरीवाल को इसमें बयान देना पड़ गया कि देखिए अभी लोग आतिशी को भी जेल में डालना चाहते हैं। तो क्यों, ये थोड़ा जानते हैं। आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप 3-4 बार लगा चुकी है कि भाजपा जो है वो आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है। लेकिन हुआ क्या कि पहले तो ये लोग आरोप लगाते थे और बात आई गई हो जाती थी, लेकिन पीछे 2 बार मामला जो है इनके गले की हड्डी बन गया। पहली बार जब दिल्ली पुलिस गई थी, आपको ध्यान होगा, वो अरविंद केजरीवाल के यहां भी गई थी और फिर पूरा दिन जो है एक तरह से कहें कि ड्रामा चलता रहा और बाद में फिर उन लोगों ने नोटिस को रिसीव किया। उसी तरीके से आतिशी मार लेना को भी नोटिस दिया गया कि जरा बताइए, चूंकि इन्होंने कहा था कि 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई है, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया है। तो इस बाबत जो है दिल्ली पुलिस में दिल्ली भाजपा ने कंप्लेन भी की थी। खुद वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष वो गए थे कंप्लेन करने कि हमको नाम ये लोग बताएं। तो वो नाम तो इन लोगों ने नहीं बताया और फिर वो मामला एक तरीके से आप कहें कि आया गया भी हो गया। लेकिन दूसरी बार जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ गए तब आतिशी मार लेना ने बड़ा भारी दावा किया। और आपको ध्यान होगा ये दावा आतिशी मार लेना ने तब किया था जब राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था विजय नायर वाले सवाल पर कि विजय नायर हमको नहीं, आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते। तो उस बार यह चर्चा खूब हुई थी कि अरविंद केजरीवाल ही आतिशी और सौरभ को निपटा देना चाहते हैं। तो ये बात जब उन्होंने कोर्ट में कही, उसके दूसरे रोज की बात है जब आतिशी मार लेना ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ट्वीट किया कि हम दूसरे रोज सुबह 10 बजे पीसी करेंगे और उसमें बड़ा भारी खुलासा करेंगे। तो उन्होंने खुलासा कर दिया कि भाजपा के लोग जो है वो आतिशी को ही तोड़ना चाहते हैं, ऐसा आतिशी ने दावा किया। अब ये जो बात है कि भाजपा के लोग इनको तोड़ना चाहते हैं और इनसे कहा गया कि आप चले आइएगा तो आपका बड़ा उज्जवल भविष्य होगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी में तो आपके लिए भी संकट है। तो ये बात उन्होंने कही। अब इसको लेकर क्या हुआ कि भाजपा ने इनसे कहा कि हमको बताइए कि वो कौन है, और इस बाबत चुनाव आयोग में भी कंप्लेन हुई थी। चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेजा था। अब उसका क्या हुआ, ऐसी कोई सूचना भी अपने पास नहीं है। लेकिन भाजपा ने इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया था इस बात के लिए। अब इसी मामले में इनको जो है वो सम्मन आया है कोर्ट से कि संभवतः 29 जून को इनको कोर्ट में हाजिर होना है। अब आप देखिए कि अगर तो आतिशी मार लेना ये बताएंगे कि कौन संपर्क किया था तब तो ठीक, नहीं तो डिफेमेशन केस में राहुल गांधी इस समय सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि डिफेमेशन में किस तरह से उनकी सदस्यता वगैरह चली गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्टे लगा रखा है तो अभी वो चुनाव वगैरह लड़ पाए, नहीं तो उनके लिए वो भी संकट था। और आम आदमी पार्टी में तो आप देखिए कि 2 ऐसे मामले चल रहे हैं। एक तो पीएम डिग्री वाला मसला है, दूसरा जिसमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों हैं, और जो दूसरा वाला मसला है उसमें तो ध्रुव राठी वाला जो वीडियो वगैरह अरविंद केजरीवाल ने साझा किया था तो उनको तो माफी भी मांगनी पड़ गई थी। तो
तो इस तरह से देखें तो ये जो मामला है, जो ये तोड़ फोड़ का आरोप लगाते रहे हैं, तो इस बार तो ये निजी हो गया है, क्योंकि खुद आतिशी ने कहा कि उन्हीं को तोड़ने की कोशिश थी। तो अब ये गंभीर रुख ले चुका है और इसमें जो है आतिशी के लिए समस्या विकट है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन इनके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का भी संकट बढ़ गया है। अब ईडी कह रही है कि हमको जो है डायरेक्ट लिंक मिल गया है और वो बता रहे हैं कि जो एक आरोपी इन्होंने पकड़ा संभवतः विनोद चौहान को, तो विनोद चौहान ने ही पैसा वगैरह पहुंचाया था एक कुछ जो गोवा चुनाव में। तो वो जो पैसा पहुंचाया, तो जो व्हाट्सएप चैट हुई ना, वो चैट मिल गया ईडी को। अब लीजिए, और उसके सहारे जो है ये सीधा स्थापित हो रहा है संपर्क अरविंद केजरीवाल का और ये पैसे जो आए गए उसका। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, खास तौर से तब जब दिल्ली के शराब घोटाले को खारिज किया जा रहा हो और अभी तक आप देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे उनकी पार्टी हो, इस बात से इनकार कर रही है कि हमारे ऊपर जो ये आरोप हैं ये गलत हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं, ये एक जो है राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई और इस तरह का तमाम आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का आप ये कहें कि कोई दस्तावेज ईडी के पास है और वो दावा कर रही है, तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है इस पूरे मामले में और ये अरविंद केजरीवाल के लिए गंभीर समस्या खड़ा कर सकता है। लेकिन सबसे विकट जो है इनके लिए समस्या तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई। क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे थे कि इनको तुरंत फुरत में राहत मिल जाए और 2 जून को इनको पहुंच जाना है तिहाड़, एक तरह से सरेंडर करना है। अब अरविंद केजरीवाल मन नहीं बना पा रहे हैं जाने का और आप देखिए, आरोप तो ये भाजपा लगा रही है कि दरअसल ये विशुद्ध बहानेबाजी है अरविंद केजरीवाल की। अब देखिए, उसमें कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात जो सबके मन में खटक रही वो ये कि अगर इस तरह की कोई समस्या है भी अरविंद केजरीवाल को, तो उसमें इसकी क्या जरूरत है कि नहीं इनको 7 दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए जो अंतरिम बेल हुई है। अरे आप जाइए भाई, तिहाड़ में तो जब इंसुलिन वाला मसला आया था तो बाकायदे एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी। तो आप तो सीएम हैं और आपके लिए तो तुरंत हो जाएगी व्यवस्था। वहां तो जो आम कैदी है उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो जाती है, तो आप तो सीएम हैं। तो इस लिहाज से वहां कोई संकट होगा ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जब अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात करते हैं तो एक संदेह तो पैदा होता ही और उसी संदेह को भाजपा जाहिर कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने दरवाजा खटखटाया कि नहीं साहब हमारा जो है तुरंत फुरत सुन लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं देखिए ऐसा तो नहीं हो पाएगा। Arvind Kejriwal interim bail, Mr. Kejriwal hopes an immediate hearing were dashed after a vacation bench said it would only forward the appeal of CGI who will decide when it will be, मतलब इसकी सुनवाई कब होगी। अब ये चाहते थे तुरंत सुन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये ऐसा नहीं होगा, अब आप जाइए सीजीआई के पास, वही तय करेंगे कि कब सुना जाएगा, अभी सुना जाएगा छुट्टी के बाद सुना जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये जो तुरंत फुरत राहत वाला मसला है, जो अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि उनका अपना एक विशेषाधिकार, या ऐसे कोई भी लोग जो ये मानते हैं कि नहीं वो विशेष हैं, तो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहब आप सामान्य हैं, तो अभी आप जाइए और अब आप सीजीआई तय करेंगे कि इस पर सुनवाई होनी है या नहीं होनी है। तो अब ये मामला भी जो एक तरह से आप कहें कि कोर्ट में फंसा हुआ है। अब वो जो होगा वो स्वाभाविक है कि पता ही चलेगा। वैसे ये माना जा रहा है कि यहाँ इनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी यही कहेगा। ऐसा लगता है कि ठीक है आपको इतनी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप तिहाड़ चलिए, आपके पास वहाँ डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी जाएगी। अब जो भी होगा ये स्वाभाविक है कि कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये जो आतिशी मार लेना वाला मसला है, डिफेमेशन वाला, और दूसरा जो ईडी नई चीज लेकर आई है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल का लिंक इस मामले से जोड़कर दिल्ली शराब घोटाले से, वो आप ये कहें कि बड़ा घातक साबित होने जा रहा है आपके लिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।